हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें जो हैं फैक्टर करने हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसीलिए इसके 3 फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि इसमें एक्सीज क्या रखें कि इसका आंसर हमारा 0 प्राप्त हो। तो चूंकि इसका कांस्टेंट 2 है तो इसमें +-1 और +-2 कुछ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें फटाफट चेक कर लें रफ में। तो हमने चेक किया तो 1 रखने पे +1 रखने पे हमारा ये 0 बन रहा है। ठीक है, तो हमने रखा +1, देखिए 1³ -2x² यानी 1² हो गया, -x यानी ये -x जगह 1 आ गया, और ये +2 ऑलरेडी है। अब आप देख रहे हैं 1 की क्यूब जो है 1 हो गया, -1² तो मतलब 1 होता है, 2 1 2 हो गया, -1 हो गया और +2 हो गया, +2 से -2 एलिमिनेट हो गया, +1 से -1 एलिमिनेट हो गया, यानी हमारा आ गया 0। अगला स्टेप क्या करेंगे आप? अगला स्टेप बेटा हम करेंगे डिवाइड। जैसे सामान्य डिवाइड हम करते हैं तो हमें बोलेंगे जैसे x इज इक्वल टू 1 रखने पे हमारा इसका आंसर 0 है, तो यानी x - 1 इसका एक फैक्टर है। ये समझ लीजिए आप, 1 इधर आएगा तो x - 1, तो इसीलिए आप देखिए आपने लिखा है सो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ गए, क्योंकि x = 1 माना, x इधर चला गया तो x - 1 हो गया। जब कोई फैक्टर होता है किसी भी नंबर का तो समझ लीजिए उसका उस पूरे में डिवाइड जाता है 101%, यानी x - 1 का डिवाइड जाएगा। ये जो इक्वेशन दे x³ - 2x² - x + 2 में पूरा डिवाइड जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, x - 1 का। तो इस पर डिवाइड देना कैसा आपने, वो सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस x को हमें x³ बनाना है। तो x को x³ बनाने के लिए आपको पता है कि आपको x² से मल्टीपल करने, अगर आपको कभी नहीं मिल रहा तो आपने डिवाइड दे देना है, x³ x कर देना आपने। देखिए 3 टाइम x है, यहाँ 1 टाइम x है, तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि 3 टाइम x था, एक x यानी x² चाहिए हमें। तो आप क्या करेंगे, x² लिख देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, लिख दिया आपने, और यहाँ नीचे x³ के नीचे आप x³ लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इस x² की आप जो है -1 से भी मल्टीपल करेंगे तो x² बन जा x², और माइनस इसलिए -x² हो गया। ठीक हो गया। तो ऐसा ही आपने पूरे में करना है। चलिए, अब आपने क्या करना है कि ये x³ से x³ एलिमिनेट तभी होगा जब इनके साइन अलग अलग होंगे। तो ये +x² है तो इसको +x³ है तो इसमें -x³ होना जरूरी है, इसे मैंने लगा दिया इसमें माइनस। देखिए लगा दिया मैंने अपनी तरफ से माइनस। अब यहाँ भी जब आप यहाँ माइनस लगाओगे तो पूरे में ही माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी मैंने बगल में ही माइनस लगाया और माइनस बगल में लगाया, और माइनस ऑलरेडी ऊपर भी था पहले यहाँ पे एक, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये वाला माइनस और एक माइनस मैंने यहाँ पे जो नीचे लगा था उन दोनों मिला के बन गया प्लस। यानी अब आप इसको +x² पढ़ेंगे, इस माइनस को आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, अब आप इसे पढ़ेंगे +x²। अब देखिए x³ से x³ एलिमिनेट हो गया, -2x² से +x² गया तो 1 टाइम x² बचेगा, वही माइनस, क्योंकि माइनस बड़ी डिजिट के आगे माइनस है। ठीक हो गया, और -x आपने उतार दिया जैसे कि हम डिवाइड में उतारते हैं। देखो इसको उतार दिया नीचे। ठीक है, यहाँ से नीचे। अब आपने दोबारा अब क्या बनाना है हमें, जैसे पहले हमने x³ बनाया था ना x को, अब आपने -x² बनाना है, तो -x² x कर दीजिए। अब आप -x², क्योंकि अब हमें -x² बनाना है इस x को, तो उसकी डिवाइड दो। जैसे हमने पहले x³ x किया था, अब हम -x² x करेंगे, तो देखिए 2 टाइम x है, एक टाइम से एक टाइम कट जाएगा तो एक ही x बचेगा। ठीक है, तो देखो वो रहे -x बचा ना हमारे यहाँ पे, तो ये देखिए अब आएगा -x। तो -x यहाँ लिख देंगे आप, और यहाँ -x² लिख देंगे जैसे ऊपर है, मतलब डिट्टो वही नीचे लिख देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ -x² ऊपर था तो नीचे पे आपने -x² लिख दिया है। अब इस -x की आप -1 से मल्टीपल करोगे तो x बन जाए x और माइनस प्लस, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये वो +x, देखिए आप +x हो गया। अब हम इसे एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए मैंने कहा था वो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन चेंज करना पड़ेगा तो मुझे ये -x² है तो मुझे नीचे वाला प्लस चाहिए, जबकि वो माइनस है, तो नीचे वाला प्लस कब होगा जब आप माइनस करेंगे पूरे में, तो माइनस माइनस रियल में हमने 2 माइनस थे यहाँ पे, जब ये माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस मैंने और कर दिया तो माइनस बनेगा प्लस। अब आप इसे +x² मानेंगे, और ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस ही रह गया, क्योंकि माइनस और प्लस होता है माइनस, तो ये माइनस रह गया। तो ये -x² और +x² एलिमिनेट हो गए, और जो ऊपर -x है और नीचे -x है वो -2x बन गया। उसके बाद फिर आपने 2 को नीचे उतार दिया, जिसे उतारते हैं।
अब हमें इस x को 2x बनाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस 2x अपॉन x, तो x से x कट गया यानी -2। देखिए -2 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो -2x, तो -2x नीचे भी उतार दिया। फिर आपने क्या किया, इस -2 की -1 से मल्टीपल की, 2 1 जा 2 और माइनस हो गया प्लस। अब आपने फिर वही किया कि आपको साइन चेंज करना है, तो इस माइनस को हम प्लस बना देंगे और प्लस माइनस ये भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसका साइन चेंज होगा क्योंकि ऊपर प्लस माइनस माइनस ही रहता है हमेशा। तो ये -2 हो गया, ये +2 गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये +2x है ऊपर -2x है, दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। यानी बचा हमारे पास 0। तो अब क्या हुआ, जिससे आपने डिवाइड दिया था वो था x-1 और जो अब हमारा आंसर आया वो है x² - x - 2। तो ये नई फॉर्म हो गई उसी इक्वेशन की। अब इसमें हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे इतने को, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि भैया हमें मल्टीपल करके चाहिए 2 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 1, -1 आना चाहिए, ठीक है ना, 1 आना चाहिए, मतलब समझ लीजिए आप। और मल्टीपल करना तो आपको पता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 - 1 = 1, ठीक है। तो हम जो है ऐसा इसको लिख देंगे 2 - 1, ठीक है। x² अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, x अपनी जगह है, ब्रैकेट के बाहर -2 अपनी जगह है। अब क्या करें, x की मल्टीपल करेंगे आप, ये x² तो ऐसे एज इट इज आ गया, माइनस आ गया, 2x हो गया -2x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस x हो जाएगा -2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप आगे। तो कॉमन देखिए आप क्या है इसमें, अब इसमें देखिए आप x कॉमन है तो x आपने कॉमन ले लिया, x - 2 बचा अंदर, यहाँ +1 जब कुछ नहीं है तो +1 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। x - 2 बच गया, अब x - 2 यहाँ भी है तो x - 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +1, तो x + 1। अब देखिए क्या हो गया हमारा px। अब देखो px क्या था, ध्यान दो यहाँ देखो px का x - 1 था तो x - 1 आ गया, और इसको सॉल्व करके आ गए ये दोनों x - 2 और x + 1, तो आपने x - 2 x + 1 यहाँ पे लिख देने। तो ये है हमारे 3 फैक्टर, 1 2 3। आई होप आपको आगे होगा। थैंक यू।